कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ हर लोग कहते हैं मेरे आँखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डायनामिक दीपक सर में। तो आज हम लोग तीसरे विधि पे आ चुके हैं और तीसरा विधि है हमारा लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो हम जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे आज लुप्तीकरण विधि से। तो अगर लुप्तीकरण विधि आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, अंत तक बने रहिए। एक अगर सिंगल डाउट भी रह जाता है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो पुराना अंदाज है, सबसे पहले इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। 3x - 2y = 12। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। और सेकंड को लिखेंगे 4x - 5y = 16। ये हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए लुप्तीकरण विधि में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल जो है ना, x वाला वेरिएबल है, y वाला चर है, ये x एक चर है, एक y, तो इसके गुणांक को हम बराबर करते हैं, किसी भी कीमत पे बराबर करना है। x के बगल में 3 है, x के बगल में 4 है, या तो ये 3 ये दोनों बराबर होना चाहिए और नहीं तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि एक राम है और एक मोहन है, ठीक है। राम के पास 2 है और यहाँ पे मोहन के पास 3 है। अगर हम कहें कि दोनों को इक्वल करना है तो बस क्या करना है कि 3 में इस 3 को इससे गुना कर देना है, 3 से इसमें गुना कर देना है। जो मोहन के पास है उससे राम में गुना कर देना है और जो राम के पास है उससे मोहन में गुना कर देना है। तो देखिए 3 × 2 = 6 आ गया, 3 × 2 = 6, दोनों इक्वल आ गया। इस प्रकार से हम वेरिएबल को क्या करेंगे, सेम करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल का जो गुणांक है उसको सेम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 से है, तो अगर हम 4 से इसमें गुना कर दें और 3 से इसमें गुना कर दें, 4 से इसमें करेंगे तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 3 से इसमें कर देंगे तो 4 × 3 = 12 ये भी हो जाएगा। तो दोनों हमारा इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में, यही समीकरण 1 है, में 4 से गुना करने पर कर दिए, 4 से गुना करना है। इसमें समीकरण 1 को लिखते हैं 3x - 2y = 12। इस पूरे समीकरण में हमको कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 से कर दे कीजिए। 4 में 3 से करेंगे तो पूरा में होगा, पूरा में, ठीक है। 4 से 3 में तो 12x - 4 में 2 से तो 8y बराबर 4 में 12 से तो 48, ठीक है। और ये समीकरण नंबर हमारा 3 हो गया। 1 2 माने हैं तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर वापस से क्या करते हैं, हमारा तो ये 12 आ गया। अब इसको हम इक्वल करेंगे। समीकरण ये दूसरा लेते हैं, समीकरण 2 में कितना से गुना करने पर, 3 से, इसके गुणांक समीकरण 2 में समीकरण 1 वाला गुणांक से और समीकरण 1 में समीकरण 2 वाला गुणांक से। तो यहाँ पे समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 2 यही है, 4x - 5y = 16। इसमें कितना से गुना करना है, तो 3 से गुना करना है। 3 से गुना कर दिए। 3 में 4 से करेंगे तो 12x - 3 में 5 से करेंगे तो 15y बराबर 16 × 3 = 48। ये समीकरण 3 माने हैं तो ये समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 4। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 12x और यहाँ पे 12x, एक जो है वेरिएबल का जो गुणांक है बराबर होना चाहिए। बाकी बराबर है उससे हमको मतलब नहीं, एक बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा 12x के आगे क्या है, तो प्लस छिपा हुआ। इस 12x के आगे क्या है, तो प्लस छिपा है। अगर सेम साइन रहेगा तो घटाएंगे, अगर डिफरेंट साइन रहेगा तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम साइन है, ई भी प्लस में सेम साइन। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर।
समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, घटाने का काम इधर कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 यही है 12x, ठीक है, माइनस में 8y अब बराबर में कितना है 48। और समीकरण 4 ये वाला है 12x, तो इसको भी लिखेंगे 12x माइनस ये 15y अब बराबर में 48। और देखिए जब भी हम घटाते हैं ना तो घटाव ऐसा चीज़ है जो सबके साइन को चेंज कर देता है। तो अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस साइन को अगर जोड़ते हैं ना तो जोड़ में साइन चेंज नहीं होता। देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस लिखे, इसके अगर x माइनस वाई है तो इसका साइन चेंज नहीं होता। प्लस में तो x प्लस माइनस माइनस वाई, देखिए अभी भी y माइनस में x प्लस में। लेकिन अगर यही जो है x माइनस वाई, अगर इसी के आगे माइनस हम लगा देंगे तो इसका साइन चेंज, माइनस में x से गुना करेंगे तो माइनस x, माइनस माइनस प्लस वाई। देखिए y माइनस में था प्लस में आ गया, x माइनस में है तो प्लस, अब प्लस में था तो माइनस में आ गया। उसी प्रकार से ये 12x जो है प्लस में था तो माइनस में, ये 15y माइनस में था तो प्लस में, ये प्लस में था तो माइनस में, ठीक है। तो घटाव में साइन चेंज हो जाता है। अब इसको हल करते हैं तो देखिए एक्चुअली में ये जो 12x है ना ये प्लस में अब नहीं रहा, ये माइनस में, नीचे वाला साइन है। 15y जो है माइनस में नहीं रहा, अब ये प्लस में है। 48 ये प्लस में नहीं रहा, किस में, माइनस में। देखिए सेम चीज़ एक प्लस में और माइनस में कट जाता है। अब देखिए 15 में से 8 घटेगा, इसमें से इसको घटाना है क्योंकि ये बड़ा है। 15 में से 8 गया तो 7y होगा प्लस में बराबर। अब देखिए 48 में से 48 घट जाएगा तो 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। गुना में उधर भाग में जाएगा तो 0, तो यहाँ से y का मान आ गया है, ठीक है। अब इस y के मान को समीकरण 1 2 3 4 जिसमें रखना है उसमें पुट कर देंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं y का मान। समीकरण 1 यही है 3x माइनस 2y बराबर 12। अब इसमें y का मान रखना है तो x को छोड़ देंगे, माइनस 2 इंटू y का मान कितना है 0 बराबर में 12। अब बताइए 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो 0 का कहानी ख़त्म। तो यहाँ पे 3x है, 3x बराबर 12। अभी 3 इधर गुना में है तो 12, और इधर आ जाएगा भाग में, 3 से काटेंगे तो 4 बार में। x का मान कितना आ गया 4, x का वैल्यू कितना आ गया 4। अब x का 4 है, y का 0 है, तो यहाँ पे हल हो गया। इसलिए x बराबर 4 और कॉमा y बराबर 0, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें हम क्या किए, चीज़ों को समझिएगा एक बार वापस से जो है हम लोग जो है रिवीजन करते। देखिए दोनों समीकरण को मान लिए, इसमें से समीकरण 1 में 4 से गुना इसलिए किए। लुप्तीकरण विधि में क्या करना होता है, किसी दोनों में से किसी एक वेरिएबल के गुणांक को इक्वल करना होता है। अगर y वाला को अगर हम इक्वल करते तो 5 से 1 में गुना करते 5 दूना 10 हो जाता है, 2 से 5 में करते तो 10 हो जाता। बाकी से मतलब नहीं है, गुना वैसे सब में होगा, लेकिन हम देखेंगे केवल कि इक्वल कैसे होगा यहाँ पे। तो हम x को इक्वल किया तो 3 से इसमें गुना कर दिए तो 12, 3 चौका 12, और 4 से इसमें गुना कर दिए तो वही लिखे हैं समीकरण 1 में 4 से गुना पर, 1 नंबर समीकरण इसमें 4 तो लिख दिए, 4 से गुना कर दिए तो ये आ गया हमारा 4 3 12, बाकी सब तो इसको समीकरण 3 मान लिए। फिर समीकरण 2 में क्या किया है, 3 से गुना, समीकरण 2 यही है, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 4 मानेंगे। अब देखिए हम बताए हैं कि जब वेरिएबल यहाँ पे सेम है x, फिर इसका गुणांक भी सेम है 12 12, और इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, सेम साइन रहेगा तो घटेगा। और डिफरेंट अगर 12 माइनस में रहता है ये वाला तो जुट जाता है, और जोड़ साइन को चेंज नहीं करता है तो कट जाता है यहाँ पे कैसे भी। लेकिन ये सेम साइन है तो सेम है तो घट जाएगा, तो 12 में से तो समीकरण 3 को यहाँ पे लिख दिए, फिर समीकरण 4 को लिख दिए, लिखने के बाद घटा दिए तो घटाव साइन को चेंज कर देता है। तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, और यहाँ पे 48 प्लस में था तो किस में आ गया, माइनस में आ गया। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद y का मान है, y का मान को जो है समीकरण 1 में पुट कर दिए, पुट करने के बाद x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया। और जितने भी NCERT में प्रश्न है जो लुप्तीकरण विधि से बनाने के लिए या फिर प्रतिस्थापन विधि का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो नीचे कमेंट सेक्शन में है, जाके देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस में जाइए, वहाँ पे वीडियो सेव होगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिर तुलनात्मक विधि भी बता दिया गया और तीसरा मेथड है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।